जय श्री राम साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा दीप में। आज हम गणित कक्षा 10 से अभ्यास 4.5 का 7वां सवाल हल करेंगे। साथियों, 7वां सवाल में दिया है, ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। साथियों, हम इस सवाल को हल करेंगे। हमें लिखना है साथियों, माना कि एक संख्या x है। साथियों, अब हमें इसमें क्या दी, दूसरी संख्या निकालना है। साथियों, तो हम लिखेंगे यहाँ पे दूसरी संख्या। साथियों, जब हमें एक संख्या दी है, इसका योगफल दिया है, तो अब हमें दूसरी संख्या निकालना है। तो योगफल में से पहली संख्या को हम घटा देंगे। तो योगफल हमारे साथ ये 27 है। 27 में से हम x को घटा देंगे, तो इस प्रकार से हमारी दूसरी संख्या निकल के आ गई। अब हमें क्या करना है साथियों, इनका योग कितना है, 27 और गुणनफल 182 है। तो अब हमें क्या करना है साथियों, गुणनफल। हमें गुणनफल दिया है साथियों 182। अब हम लिख देंगे साथियों, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दिया साथियों, 182। तो हम इन दोनों संख्याओं को लिखेंगे x इंटू 27 माइनस x बराबर 182। दोस्तों, इस प्रकार से हमने इनको लिख दिया। अब हम इनके गुणा करेंगे। x का गुणा 27 में करेंगे तो यहाँ पे 27x हो जाएंगे। x का गुणा माइनस के x में करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। अब दोस्तों हम इन्हें मानक रूप में लिख देंगे। तो यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x और 182 को हम साथ ही पक्षांतर करेंगे तो माइनस के 182 बराबर 0। दोस्तों, अब हमें करना क्या है साथियों, इसमें से हमें एक संख्या कॉमन लेना है। माइनस को हम क्या करेंगे साथियों, इसको प्लस में करना है तो माइनस कॉमन ले लिया यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 27x और प्लस 182 बराबर 0। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। साथ ही इस प्रकार से हमारे द्विघातीय समीकरण बन के आ गई है। अब हमें इनसे क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड ऐसे करना है, गुणा करने पे 182 हो जाए और घटाने पे या जोड़ने पे 27 हो जाए साथियों। तो हम इनके क्या करेंगे साथियों, गुणनखंड करेंगे। तो हमें क्या करना होगा, इसमें हम लिख देंगे साथियों एक्स स्क्वायर। साथियों, यहाँ पे हम गुणनखंड करते हैं तो इनके गुणनखंड पहले हम 182 का एलसीएम करेंगे। यहाँ पे 2 का भाग दिया साथियों, तो यहाँ पे 9 1 हो गया साथियों। हमने यहाँ पे 7 का भाग दिया तो 13 7 91 यानी 13 बार गया। फिर साथियों हमने 13 का भाग दिया, 13 एकम 13, 2 का 7 में गुणा कर दिया तो दोस्तों 14 हो गए। और यहाँ पे 13, जब 14 और 13 का हम गुणा करेंगे तो 182 रहेगा साथियों। और यहाँ पे हम 14 प्लस 13 करेंगे तो 14 और 13 को जोड़ने पर साथियों 27 हो जाएंगे। इस प्रकार से हमने इसके गुणनखंड कर दिए। तो हम यहाँ पे लिख देंगे माइनस 14x और माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। साथ ही जब माइनस माइनस का हम गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा और 13 का और 14 का गुणा करेंगे तो 182 हो जाएगा। इसी प्रकार जब माइनस माइनस को जोड़ेंगे तो माइनस हो जाएगा, 14 और 13 को जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा। साथ ही इस प्रकार हमने इसके गुणनखंड कर दिए। यहाँ पे हमने x कॉमन लिया तो यहाँ पे बचा है x माइनस 14। यहाँ पे हमने माइनस 13 कॉमन लिया तो यहाँ पे x माइनस का भाग प्लस में माइनस 13 का भाग 182 में देंगे दोस्तों तो 14 बार ही जाएगा। इस प्रकार से हमने दोनों ब्रैकेट सेम सेम कर दिए। यहाँ पे हमने एक ब्रैकेट कॉमन ले लिया और दूसरा ब्रैकेट हमने x माइनस 13 से बना दिया दोस्तों। इस प्रकार से हमारे ये दोनों ब्रैकेट बन गए। अब हमें क्या करना है साथियों, यहाँ पे जगह कम है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बगल में कर लेंगे इसको। तो हम यहाँ से करते हैं इसको बगल में। हमने पहले वाले ब्रैकेट को लिए, यहाँ पे x माइनस 14 बराबर 0, यहाँ पे x बराबर 14 को बराबर साइड ले जाएंगे साथियों। तो इस प्रकार से हमारा x का मान 14 निकल के आ गया। अब इसी प्रकार हमने यहाँ पे दूसरा ब्रैकेट लिया x माइनस 13 बराबर 0।
तो यहाँ पे हम लिख देंगे x बराबर 13। साथ ही इस प्रकार से हमारे इनके मान निकल के आ गए साथियों। तो हमारा आंसर साथियों, हमारा आंसर है 14 और 13 साथियों। जब हम 14 और 13 का गुणा करेंगे तो 182 हो जाएगा साथियों, जो हमें सवाल में दिया है। और जब हम 14 और 13 को जोड़ देंगे तो 27 हो जाएगा। तो ये हमारी दोनों संख्याएं हैं साथियों। ये हमारे 7वें सवाल का आंसर है। हम 8वां सवाल हल करते हैं साथियों। अब साथियों हम 8वां सवाल हल करेंगे। तो 8वां सवाल हमें दिया है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो साथियों इस सवाल को हम हल करेंगे तो लिखेंगे साथियों, माना कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x और x प्लस 1 है। साथियों इसमें हमें क्रम से मानना है। तो हमने पहला पूर्णांक x माना और दूसरा फिर क्रमागत मानेंगे तो x प्लस 1 हो जाएगा। अगर हमसे कहा जाता कि तीसरा तो हम x प्लस 2 कर देते। इस प्रकार से हम क्रम से इसको लिखते जाते हैं। और इनका कहना है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग। तो साथ ही इन दोनों पूर्णांक के वर्गों का योग हमें दिया है कितना, 365। तो हम क्या करेंगे साथियों, इनका वर्गों का योग, तो यहाँ पे x का वर्ग करेंगे प्लस x प्लस 1 का वर्ग। इन दोनों के वर्गों का योग दिया है साथियों 365। अब दोस्तों हम इसको लिख देंगे, x का वर्ग करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा प्लस, अब हमें इसका वर्ग करना है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी इसका वर्ग करना है। तो इसका हम सूत्र लगाएंगे, एक सरसंख्या का यूज करेंगे। यहाँ पे हमारी एक सरसंख्या होती है a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। साथ ही इस वाली सरसंख्या का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो मान लेंगे कि हमारा a का मान है वो x है, तो x का वर्ग कर दिया, x स्क्वायर हो गया प्लस b का मान हमारा यहाँ पे 1 है, तो हमने 1 का स्क्वायर कर दिया, 1 हो गया प्लस 2ab, तो 2 और a का मान x और b का मान 1 है, 2 एक हम 2 और x का मान कर दिया दोस्तों, तो 2x बराबर 365। साथ ही इस प्रकार से हमने इनके वर्गों का योग कर दिए, वर्ग कर दिए। अब हम इनको जोड़ x स्क्वायर जोड़ देंगे तो हो जाएंगे तो 2x स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे प्लस के 2x, ये प्लस 1 है साथियों। 365 को हम पक्षांतर करेंगे, बराबर की एक साइड लाएंगे तो माइनस 365 बराबर 0। दोस्तों इस प्रकार से हमें करना क्या है, यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस 2x और 365 में से एक को घटा देंगे तो माइनस के 364 बराबर 0। साथियों अब हमें इसको और भी सरल कर सकते हैं साथियों, क्योंकि 2 का भाग हमारा x स्क्वायर 2x स्क्वायर में भी जा रहा है, 2x में भी जाएगा, 364 में भी 2 का भाग जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 से भाग करने पर। साथियों हमने यहाँ पे ऐसा लिख दिया 2 से भाग करने पर, तो हम दोनों यहाँ पे इसमें 2 का भाग देंगे तो यहाँ पे x स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे 2 का भाग देंगे तो प्लस x बचेगा यहाँ पे, और ऐसे यहाँ पे हमने 2 का भाग दिया, 2 एकम 2 और 16 2 दूनी 4 बराबर 0। दोस्तों यहाँ पे 182 बच जाते हैं। इस प्रकार से दोस्तों ये हमारा द्विघातीय समीकरण बन के आ गया। अब हमें इसके गुणनखंड करना है। गुणनखंड हमें ऐसे करना है, गुणा करने पे 182 है, घटाने पे 1 हो जाए साथियों। तो अभी जो पिछले सवाल में हमने किया था उसमें हमने यहाँ पे हम क्या करेंगे साथियों, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। साथियों इसमें हमें क्या करना है, घटाने पे कितना हो जाएगा साथियों 1 और गुणा करने पे 182। तो जब हम 14 का और 13 गुणा करेंगे तो 182 हो जाएगा, और 14 में से 13 घटाएंगे तो 1 बचेगा। इस प्रकार से हमने इसके गुणनखंड कर दिए। अब हम यहाँ पे लिख देंगे एक्स स्क्वायर, सॉरी साथियों यहाँ पे कॉमन लेना है,
तो हम यहाँ पे x कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे x प्लस 14 और यहाँ पे साथियों हमने -13 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा x माइनस का माइनस में भर दिया प्लस हो जाएगा 13 का भाग 182 में देंगे तो 14 बार जाएगा बराबर 0। इस प्रकार साथियों दोनों ब्रैकेट हमारे सेम हो गए। इनमें से हमने एक ब्रैकेट कॉमन ले लिया साथियों और दूसरा ब्रैकेट हमने x माइनस 13 से बना के ये हमारे गुणनखंड हो गए साथियों। अब हमें इसमें x का मान निकालना है तो यहाँ पे हम पहले लेंगे x प्लस 4 पहला वाला ब्रैकेट लिया हमने x प्लस 14 बराबर 0 तो यहाँ पे हम लिख देंगे x बराबर 14 को हम बराबर की उस साइड ले जाएंगे तो माइनस के 14 हो गए साथियों। इस प्रकार से हमारा एक ब्रैकेट तोड़ने पे x का मान है। अब हम दूसरा ब्रैकेट तोड़ेंगे तो दूसरा ब्रैकेट हमारा है x माइनस 13 बराबर 0 तो यहाँ पे हम लिख देंगे x बराबर 13 को हम पक्षांतर करेंगे साथियों तो ये हमारे प्लस के 13। दोस्तों ये हमारा x का मान निकल के आया 13। अब हमें क्या करना है साथियों, इसमें हमें जो संख्याएं दी थी हम यहाँ पे सवाल भी करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जो हमें संख्या दी थी हम लिखेंगे एक संख्या हमने x मानी थी साथियों तो x का मान हमारा निकल के आया दोस्तों 13 तो हमारी एक संख्या 13 निकल के आ गई। उसके बाद हमने दूसरी संख्या हमने मानी थी दोस्तों x प्लस 1 x का मान 13 निकला प्लस 1 बराबर 13 में जोड़ दिया 14 तो हमारी दोनों संख्या निकल के आ गई साथियों। तो यहाँ पे ये हमारा आंसर है तो यहाँ पे हम लिख देंगे आंसर। साथियों इस प्रकार से हमारे 8वें सवाल का आंसर हो गया। तो साथियों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें साथियों। धन्यवाद।